ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। जब मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था तो मेरे सामने बार बार ये 14 का आंकड़ा आ रहा था। जैसे राम जी का 14 वर्ष का वनवास, और द्वापर में कृष्ण जी का अपने माता पिता को जेल से 14 वर्ष के बाद छुड़ाना, समुद्र मंथन में 14 रत्नों का निकलना। आंकड़ा तो 14 का ही था, लेकिन तीनों ग्रंथ अलग अलग कथाएं कह रहे थे, कहानियां कह रहे थे, अलग अलग कहानियों के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे थे। तो फिर मैंने इसके ऊपर दिमाग लगाना स्टार्ट किया, इसके ऊपर चिंतन मनन स्टार्ट किया। तो मैं जिस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा वो आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। देखो, कोई भी अपनी सक्सेस का राज बताना नहीं चाहता है, लेकिन मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ कि अगर आज के बाद अगर कोई तैयारी करके भी पहुँचेगा तो वो मुझे चुनौती तो देने आएगा नहीं, मेरे बाद आएगा। क्योंकि आज से वो अगर तैयारी स्टार्ट भी करेगा तो 30-35 साल उसको तैयारी में लग जाएंगे। तब तक मेरा तो समय पूरा हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा। इसलिए मुझे वो प्रतिस्पर्धा तो देगा नहीं, इसलिए मैं उस अपना जो चिंतन मनन से जो प्राप्त अनुभव है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। वरना हर किसी को ये डर होता है कि अगर कोई मेरे जैसा तैयार हो गया तो मेरे सामने प्रतिस्पर्धा करेगा, मेरे लिए खतरा तैयार करेगा। लेकिन अब मेरे लिए प्रतिस्पर्धा तो कोई तैयार होगी नहीं, इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। और देखो, मेरे मुझे कोई लाइक शेयर या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कोई वीडियो बनाना नहीं है, और ना ही मुझे चाहिए। और ना मुझे देखो किसी से व्यक्तिगत बात करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। यानी कि मैं फॉलोअर्स बढ़ाना है, किसी को नंबर दे के मुझे अनुयायी चाहिए या फॉलोअर्स चाहिए, ऐसा नहीं है। और ना मेरे पास इतना वक्त होता है, क्योंकि मैं अभी भी साधना में ही रहता हूँ ज़्यादातर समय। और मेरी जो ज़िंदगी है वो ऐसे ही चलेगी साधना के अंदर ही। इसलिए मैं 2 से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1-2 मिनट रोज़ 24 घंटे में निकालता हूँ। मेरा जो ज्ञान है वो किसी और के काम आए, किसी और का जीवन बदल जाए, इसके लिए। तो मैंने जो ये 14 का आंकड़ा समझा, तो फिर मैंने जब लाइफ की सर्किल को समझा तो मुझे पता चला कि मनुष्य की जो आयु है 16 वर्ष के बाद से लेकर के 30 वर्ष तक की, यानी कि 17, 18, 19 और 20, 4 साल, और 21 से 30, 10 साल, ये 14 हो गए टोटल। ये 14 वर्ष जो है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसके जीवन को निर्धारित करते हैं। यानी कि उसके वनवास का समय है, उसको रतन मिलने का समय है। ये ही 14 वर्ष डिसाइड करते हैं कि आगे चल करके उसको रतन मिलने हैं। यानी कि उसने समुद्र का अगर मंथन कर दिया है तो उसको क्या मिलेंगे? रतन मिलेगी, बहुत सारी सिद्धियां मिलेंगी। अगर इन 14 वर्षों को उसने बेकार कर दिया है तो उसका कैसे गुजरेगा जीवन? जैसे कृष्ण के माता पिता थे ना जेल के अंदर, यानी कि उसके आगे की जिंदगी नैसर्गिक होने वाली है या नरक की जैसे दुर्गति होने वाली है उसकी। यानी कि जीवन जो है उसका खराब होने वाला है या अच्छा होने वाला है, यही 14 वर्ष डिसाइड करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इसको श्रवण युग कहा गया, श्रवण काल कहा गया। किशोरावस्था मनुष्य जीवन की सबसे सुनहरी अवस्था। इसलिए इसके अंदर आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा देखो छोटा है तो अपने माता पिता की बातें भी मान लेता है। इसके अंदर वो होता है सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्रभावित होता है तो अपने दोस्तों से। दोस्तों की बातें तो वो सुन लेता है, लेकिन इस समय उसको ना माता पिता की बातें सुनाई देती हैं ना परमात्मा की बातें सुनाई देती हैं। इसलिए इस समय
संगत का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस उम्र में आपकी गलत संगत यानी गलत लोगों के साथ बैठा उठ रही तो समझ लेना आपका जीवन नरक की तरह कटने वाला है। आगे जीने का मौका तो आपको मिलेगा ही नहीं। जिंदगी या तो जेल में बीतेगी या फिर ऐसे ही भटकते हुए बीतेगी। इस समय आपने पॉजिटिव लोगों की संगत करी यानी कि वनवास काट लिया, तो फिर आपका जीवन जो है वो राज तिलक हो जाएगा। फिर ऐसे मान लेना आप राजा बन जाओगे। बहुत अच्छे से गुजरेगा आपका जीवन, मान सम्मान मिलेगा, समय पैसा नाम होगा, सपने पूरे होंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी खराब होगी। और इस समय जो दोस्त बनते हैं ना, वो जैसे ही आप 30 क्रॉस करोगे और आपकी जीवन की बर्बादी शुरू, बर्बादी के अंतिम स्टेज पे पहुंच जाओगे, तो वो सब आपका साथ छोड़ के भाग जाएंगे, कोई गवाही देने भी नहीं आएगा आपकी। अच्छे लोगों के साथ बैठना। देखो, कमजोर की जाती है, उनके साथ बैठा नहीं जाता। उनकी सेवा करिए, दया करिए, उनको क्षमा करिए। लेकिन बैठा हमेशा अच्छे लोगों के साथ जाता है, बड़े लोगों के साथ। संबंध हमेशा बड़े लोगों के साथ होने चाहिए। अन्य कोई भी रिश्ता, माता पिता, परिवार, भाई बहन, ये कोई भी रिश्ता हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन दोस्ती का रिश्ता मनुष्य खुद चुनता है। इसलिए अच्छे लोगों के को तो अच्छा हो। दोस्तों की संख्या मायने नहीं रखती है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। इसलिए अच्छे चुनो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।